तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब भाई आप लोग ठीक होंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मुझे मालूम है, मैंने वीडियोस में उन्हें बता दिया था, बट फॉर योर रेफरेंस मैं एक और बार आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, हम लोग ने पीडीएफ बनाई है आप लोग के लिए। अगर आप चाहते हैं आपको पीडीएफ मैं दे दूं तो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो डेबिट होगा तो मैंने रेफरेंस रेफर के लिए डेबिट जहाँ होगा उसको मैंने रेड में बताऊंगा। जो डेबिट रहेगा वो रेड में रहेगा और जो क्रेडिट होगा वो ग्रीन में रहेगा। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ये है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेजर एंड कैश बुक। जो ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर होता है वो लेजर और कैश बुक का इससे होता है ना। इन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर के टाइम जितना भी अकाउंट है, ऑल अकाउंट्स हैविंग बैलेंस आर टेकन। सब बैलेंस को, जो जितना बैलेंस अकाउंट है वो सबको टेक ले लिया था। उसे करके तब जो आपका निकलता है वो अकाउंट्स का, मतलब जो है जैसा कि कैश अकाउंट्स था, डेबिट परचेस अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर थर्स, इफ एन अकाउंट डज नॉट हैव अ बैलेंस, अगर किसी कोई भी अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, इट इज नॉट शो इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर किसी का भी ट्रायल बैलेंस, मतलब कि किसी का बैलेंस नहीं रहा, मतलब किसी का पैसा नहीं रहा, तो उसको ट्रायल बैलेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट होता है हैविंग अ हैविंग डेबिट बैलेंस। हाँ, अब ये चीज आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो लेजर होगा, लेजर अकाउंट होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो लेजर अकाउंट जो होगा तो वो आपका डेबिट बैलेंस होगा, आर रिटर्न इन डेबिट कॉलम। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पहला आपको होता है नेम ऑफ द अकाउंट, फिर नेक्स्ट होता है आपका एलएफ, जो आप लोग कभी यूज में नहीं होगा। ठीक है, जो सीए होते हैं वो लोग के लिए होगा। एंड एंड जो आपका फिर उसके बाद आपका डेबिट होता है, जो मतलब जैसा कि लेजर अकाउंट का जो होता है, और जो क्रेडिट होता है वो दोनों का होता है। तो वो यही है कि जो लेजर अकाउंट होगा तो वो डेबिट कॉलम में जाएगा। ठीक है, ऑफ ट्रायल बैलेंस का एंड लेजर अकाउंट का। जो हैविंग, जो ये लेता है क्रेडिट बैलेंस आर रिटर्न इन, और जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, जो लेजर अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट कॉलम में आएगा, और जो लेजर जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट में आएगा। फिर नेक्स्ट वी हैव परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, जैसा कि आपको मैंने उस टाइम बताया था। जैसा आपको मैंने उस टाइम बताया था, देखिए फोर वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको बताया था कि जो परचेस अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक तरीका एक्सपेंसेस है ना, वो एक तरीका एक्सपेंसेस है, आपको आई होप आप लोगों को मालूम होगा। एंड देन वी हैव सेल्स अकाउंट, ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको मैंने जैसे बताया था, अगर आपको रट्टा मारना है तो आप एक यही सोच सकते हैं कि अगर 50% परसेंट, सॉरी एक्सक्यूज मी, जो परचेस परचेस अकाउंट होगा तो वो ऑलवेज होगा डेबिट, बट जो सेल्स अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अगर कुछ भी पॉइंट अगर समझ में आपको बाय चांस नहीं आया है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, डोंट फियर। And next we have means the point number 6, that return inwards accounts. Okay, we have learned in ये हम लोग जिससे पढ़ा था, इसमें आपको मालूम होगा, वीडियो में आपको वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, लास्ट के वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा। तो इनमें यही लिखा हुआ है कि जो रिटर्न इनवर्ड हो अकाउंट होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं पहले मिटा देता हूँ, मेरे को दिखाई दिख रहा नहीं क्योंकि वर्ड में है ना, इसी कारण से। ठीक है, हाँ। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट्स या फिर आउटवर्ड अकाउंट्स, सॉरी सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, तो वो डेबिट अकाउंट होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट होगा या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो रिटर्न इनवर्ड नहीं करवाया था, ठीक है, आपने तो रिटर्न इनवर्ड बताया नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आई गेस वो इलस्ट्रेशन जो मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं उसमें दिया हुआ था, तो प्लीज जाके देख लेना। और सेल्स रिटर्न आपको मालूम ही है, जैसा आपको मैंने बताया था। आई होप आप लोग को मालूम होगा, अगर आप लोग ने 2 वीडियो देखा होगा तो आप लोग को और अच्छे से मालूम होगा, बट आपके इस रेफरेंस के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का कि रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट होगा या फिर परचेस रिटर्न होगा अकाउंट होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, वही सिंपल वाला बात है कि रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है या फिर परचेस रिटर्न है तो हमेशा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, क्यों?
व्हाई ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस? तो इसका आंसर हमको आपसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैंने उस टाइम उस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो प्लीज यू टेल मी इन कमेंट बॉक्स, क्यों ओपनिंग स्टॉक अकाउंट जो होता है वो डेबिट बैलेंस में आता है ना, क्यों? एंड देन वी हैव इनपुट जीएसटी, मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी अकाउंट हैव डेबिट अकाउंट। अब आप सोचेंगे सर आप जीएसटी नहीं करवाए थे, जीएसटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो कोई बात नहीं, बट फॉर योर knowledge, but for your reference, I'm telling you that whenever it comes input GST or other input CGST or SGST, it should be in debit balance. Okay. So next we have output GST. So it also, if any output GST like outputs SGST, CGST or IGST, so it will have a credit balance. Okay. If you need this PDF, so please tell me in the comment box. Okay. I have to zoom it. Okay. अच्छा दिखता होगा आप लोगों को ना. तो नेक्स्ट वी हैव जनरली क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, तो ये चीज आप लोग को मैंने बताया होगा आई होप, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नहीं आता है, ठीक है। इसका कोई सम्स नहीं था, जो बात सच है, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि इसका कोई भी सम्स नहीं था, ठीक है, कोई सम्स इसका नहीं था, बट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, इट्स नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्यों? बट is given as an additional information or adjustment outside the trial balance. हाँ, तो ये चीज हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि as an additional information or adjust outside of trial balance, ठीक है, मतलब उसको जब नोट लिख के, आप नोट लिख के लिख सकते हैं, ठीक है, कि नोट लिखे कि अब नोट लिखिएगा एकदम लास्ट जॉब ने सब कर लिया, उसके बाद नोट लिख के अब लिखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, ये क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एग्जिस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड, ठीक है, ये चीज आप अंडरलाइन करिए आप, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अनसोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का अनसोल्ड जो गुड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरी जो हम लोग बोलते हैं, एंड और नेट परचेज, ठीक है, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, और ये जो वैल्यू होता है कॉस्ट या फिर नेट रिलीजेबल वैल्यू में होता है, ठीक है। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच एवर इज लेस, जितना वो लेस रहेगा मतलब कम रहेगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक। टू इनकॉर्पोरेट, ओके, टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अगर कॉर्पोरेट नहीं मतलब वो कभी जिंदगी में नहीं होगी, ये आपका एक तरीका का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ एक तो लिखा हुआ है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन विद विद इन द ट्रायल बैलेंस इट मींस, हाँ, अब ये जो वर्ड है, ठीक है, अब इसको अब इम्पोर्टेंट एक तरीका मान लीजिए, लेकिन मैं इसको रेड से कर देता हूँ तो आप लोग के लिए आसानी होगा, ठीक है। ये आप लर्न कर सकते हैं, अगर आप बाई चांस लर्न करना चाहते हैं या फिर आप रेड करके भी एनालाइज कर सकते हैं। इसमें बोला है कि इफ द क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो इट मींस दैट इट इज हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड थ्रू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का साथ ही वो एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। एंड परचेसेस बाय डेबिटिंग द क्लोज स्टॉक, और परचेस हो गया बाय डेबिटिंग क्लोज स्टॉक को, डेबिट अकाउंट का, एंड क्रेडिटिंग ऑफ परचेस अकाउंट, तो वही आप लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव कि और क्या अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अच्छा ठीक है, हाँ, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, ठीक, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव यस अकाउंट्स ऑफ एसेट्स सच एज प्लांट्स एंड मशीनरी। हाँ, तो देखिए आपको जैसे बताया था कि प्लांट्स या फिर मशीनरी होगा या फर्नीचर या फिक्सचर जो होगा, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स या मोटर या कार्स, तो वो सब होगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। वो सब का भी हमने सम्स करवा दिया है, प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, मैं लास्ट में वीडियो का दे दूंगा, प्लीज जाके देखना वो सब, ओके। तो इसका आप क्या क्या आपको अंडरलाइन करना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से प्लांट्स एंड मशीनरी कि ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, डेबिट बैलेंस, ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल फॉर मी, ओके, ठीक है। एंड देन वी हैव अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का मतलब पता ही होगा क्या है, जो क्रेडिट होता है, जैसे कि कैपिटल, मतलब कि हम अपना पैसा लगाया, ओन ओनर का खुद पैसा, जैसे कि मान लो कि हम कोई चीज में जॉब कर रहे हैं, तो हम जो जॉब कर रहे हैं और हम सोचे कि हम साइड बिजनेस करें, तो उसके लिए हम सेविंग डिपॉजिट किया अपने लिए, ठीक है, बैंक में सेविंग डिपॉजिट करके रखा, तो मान लो 2 करोड़ 3 करोड़ मेरा हो गया सेविंग डिपॉजिट से। तो अब हम सोचा कि उस सेविंग डिपॉजिट को यूटिलाइज कैसे करें, तो हम सोचा कि एक तो साइड बिजनेस खोले, जॉब भी करें और साइड बिजनेस को भी चलाएं,
तो वही मतलब हुआ कैपिटल का कि ओनर का पैसा रहता है, तो उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरलाइंड इट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, मुझे मालूम है थोड़ा आपको समझ में आता नहीं होगा, ये बात सच है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतना इजी वीडियो कॉमर्स का कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ, और जितने भी सब नोट्स है वो सब मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, ओके, तो नॉट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। अकाउंट्स ऑफ इनकम। अब जो अकाउंट्स ऑफ इनकम रहेगा या गेन्स होगा वो भी क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि इनकम वाला जो था, ठीक है, जो इनकम आ रहा था या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा था तो वो भी क्रेडिट होगा। लेकिन जो एक्सपेंसेस है लॉस होगा, जैसे कि बैड डेब्ट्स, परचेजिंग। हाँ चलो ये एक हो गया। वाह, ठीक है। हाँ, अब जैसे बैड डेब्ट्स जो हुआ था वो लॉस हो गया ना मेरा। ठीक है, और एक्सपेंसिव जो फर्नीचर का है तो वो डेबिट होगा। अब ये आप एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। आई गेस ये आपको ट्रायल बैलेंस में काम नहीं आएगा, बट इट इज यूजुअली फॉर जनरल। ओके, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स भी वही सेम है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मॉडर्न रूल्स का। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप एक काम करिए, आप इन लोग को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने ले लिया होगा। चलिए इसका भी ले लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। जस्ट ओके, ले लीजिए आप। चलिए ले लिया बहुत बेहतर है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। एंड देन वी हैव अ सम्स। अब सम्स देखिए, सम्स का भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, प्लीज जाके वाले देख लेना। आप लोग बस एज अ रेफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कैपिटल जैसे मैं बताया था साइड में से 2 lakhs। हाँ, और अभी जैसे मैंने इलस्ट्रेशन जो करवाया था एज एन एग्जांपल, तो उसमें मैं बहुत छोटा-छोटा सम्स दिया था। बट देखो एक्चुअल में कैसा सम्स रहता है, देखो 2 लाख, ठीक है, 11,000, ठीक है, बहुत बड़ा-बड़ा नंबर्स रहता है। देखो 1,92,000, ठीक है, ये तो अब हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि मैंने यहाँ रीजंस भी दे दिया है कि डेब्टर्स हमेशा डेबिट में क्यों आते हैं, क्योंकि वो एसेट्स हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग का रीजन जो है वो आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट और वो सब। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग को मालूम होगा क्यों मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उन लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग जानो कि क्यों क्रेडिटर क्रेडिट में होते हैं, डेबिट में क्यों नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अगर रीजन से पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होगा ना, अच्छा एनालाइज होगा और आपके 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत आसानी होगा। और जो बच्चे सीए बनने वाले तो उन लोगों के लिए तो मैंने हाथ में उन लोगों को गोल्डन चीज दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सम्स है। मैंने हर सम्स के बाद हर सम्स में रीजन बताया क्यों वो डेबिट है, क्यों वो क्रेडिट है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब सम्स कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, गुड। वेट, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, वेट, ओ जूम हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको टोटल 5 सम्स करवाया था, तो मैं 5 सम्स का ही दूंगा। ठीक है, कैश इन हैंड वो सब सेम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए। चलिए मैं थोड़ा और पीछे कर देता हूँ कि पूरा क्लियर है। चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए गुड। ठीक है, इसका थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, चलिए अब ये जो कितना बड़ा बड़ा सम्स है, और इससे ज्यादा बड़े हो सकते हैं सम्स। ठीक है, आप लोग सोचेंगे सर दो पाँच पाँच 10 लाइन का दिए सर, हम लोग को इतना टाइम नहीं है। एग्जाम्स में 25 लाइंस का होता है, तुम लोग जाके चेक कर लेना। ठीक है, ये सब ने स्कूल से रेफरेंस लेके मैं क्वेश्चंस बनाया हूँ। ठीक है, जितने भी स्कूल के कॉमन टीचर है हम लोग सब ने, मेरी टीम ने बनाया है ये सब। ठीक है, मेरी टीम ने बहुत ही एफर्ट्स लगा के आप लोग के लिए ये सब बनाया है। तो प्लीज इसी बात पे लाइक माय वीडियोस, ओके, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है सब चीज में, है ना, बहुत मेहनत लगता है। प्लीज आप लोग के लिए मैंने इतना किया, बस आप लोग को बस छोटा सा काम है, बस लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका भी ले लीजिए। हाँ, अब देखिए ये जो बैड डिप्स था, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, जो नुकसान हो गया ना मेरा तो लॉस हुआ।
हाँ, अब ये इनकम कमीशन रिसीव्ड इनकम हुआ, ठीक है? मतलब हर एक चीज़ में मैंने आपको ये कर दिया। चलिए ये आपका लास्ट है। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट सीइंग क्वेश्चंस। ओके, हम जूम थोड़ा कर देते हैं तो आप लोग अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में करा दिया था। आई होप आप लोग ने वाला वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जाके प्लीज देख लेना। जाके प्लीज देख लेना। ओके, मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मार्क कर लीजिए कि कैपिटल्स मतलब देखिए, हमें जो एक सम्स का सॉल्यूशन दिया तो उसमें मैंने क्या किया है, डेबिटर्स का रीजन क्यों, मतलब डेबिटर्स डेबिट में क्यों आता है, क्रेडिट में क्यों नहीं। ठीक है, तो क्यों ऐसा डेबिट में क्यों आता है डेबिटर्स, क्यों, क्योंकि वो एसेट्स है। अमाउंट जो है वो रिसीव्ड हो रहा है कहाँ से, कस्टमर से। ठीक है, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों को भी मैं यही प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप लोग जो भी जर्नल या लेज या फिर कैश बुक कुछ भी करें, ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज को जाने क्यों, हर चीज में क्वेश्चन पूछे। अब जैसे कि ट्रायल बैलेंस का अभी जैसा आपको बताया कि डेबिट में क्यों होता है डेबिटर्स, क्रेडिट में क्यों नहीं होता। तो आप लोग हर एक चीज का रीजन खोजिए। अगर आप रीजन खोजिएगा तो आप लोग को और आसानी होगा लर्निंग में। ओके, सो वन थिंग यू कैन डू दैट्स कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो यू कैन इजीली लर्न इट। ओके, प्लीज लर्न इट। टेक अ टू का स्क्रीनशॉट। ओके, ओके, तो टेक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसका भी ले लो आप लोग। और मैं अगर आपको अगर आपको ऊपर का भी चाहिए तो मैं वो भी इसका दे दूंगा। तो क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबका अ, देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द अकाउंट के बाद मैंने सबका रीजन दे दिया। देखिए हेड ऑफ द अकाउंट है, ठीक है, उसके बाद जस्ट मैंने रीजन दे दिया। और क्या चाहिए, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा कॉमर्स का। मैं इतना अच्छे से प्रिस्क्राइब करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अच्छे से ये कर दिया हूँ कि आप लोग को कोई भी तकलीफ ना हो ट्रायल बैलेंस बनाने में। ठीक है, और जितने भी सब नोट्स है ये हमारी एमजेडक्यू टीम, जो मेरी टीम है वही लोग ने बनाए हैं। ठीक है, बहुत एफर्ट्स उन लोगों का। तो प्लीज, तो इसी बात पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओ सॉरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ, अगर आप चाहते हैं कि अलग पीडीएफ में डाल दूं, ओके, तो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा इसका भी आप ले लीजिए, लीजिए, लीजिए इसका भी ले सकते हैं। तो देखिए कुछ कुछ सेम से रहता है, जैसे कि सैलरीज, परचेज एंड कैपिटल वगैरह वगैरह सब सेम ही रहता है। ठीक है, सब सेम रहता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब क्या शुरू करना है, देखिए अब देखिए, अब जैसे कि कैश इन हैंड तो वो क्या है, पर एसेट्स है, तो डेबिट में होगा। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। ओके, रिटर्न इनवर्ड जिस आपको मैंने ऊपर में बताया था कि रिटर्न इनवर्ड आउट क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लोग का। मैं स्लोली स्लोली कर रहा हूँ तो आप लोग अपना आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, यस, यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जाके प्लीज वो सब सॉन्ग्स देख लेना जो मैंने आप लोग को बताया है। एक मिनट। ओके, तो मैं अभी ऊपर कर देता हूँ तो क्या होगा, आसानी होगा। हाँ चलिए इसका भी आप ले लीजिए कि कैसे बनता है प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस का, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये चेक इट आउट। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट भी मैंने खुद ही से बनवाए, मेरी टीम ने बनवाए हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल बेसिकली जर्नल के लिए यूज होता है, बट फॉर योर रेफरेंस हम पहले ही दे दिए तो आप लोगों को तकलीफ ना होगा। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस का है, इसका भी ले लीजिए। देखिए कैश जो एसेट्स है, मतलब एसेट्स, अब देखिए, देखिए कैश है, मशीनरी, एक मिनट सॉरी, कैश है, मशीनरी है। ठीक है, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा डेबिट। अगर एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो आपका वो क्रेडिट, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होता है एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज जो होगा वो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, इसके बाद समझ आ गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। एंड अभी कुछ देर के बाद या फिर मैं, अब जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो होगा वो आपका हाउ टू बिकम टॉपर में होगा, तो प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो। उसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, 5 स्टेप में आपको बताऊंगा। ओके, and thank you so much for watching and like my videos. Okay, share to your family members and friends and subscribe to my channel, and thanks for watching. Bye.
जाओ। और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ बाय चांस मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने में या फिर जर्नल लेस कुछ भी बनाने में तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड जर्नल भी मैं जैसे कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। जाओ पढ़ लो, जाओ, बाय।